चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं आज की हम अपनी क्लास का। तो बेटा आज हम लोग सर्कुलेशन के एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ में आसान होंगे, कुछ एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी होंगे, बट जैसा कि मैंने कहा मुझे लगता है इसमें कुछ एमसीक्यू और बनने चाहिए थे। तो वो जब हम इंशाल्लाह इम्यूनिटी के एमसीक्यूज़ हम इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कुछ एमसीक्यूज़ इसके इम्यूनिटी के साथ भी हम लोग इंशाल्लाह रख लेंगे, ठीक है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके पास। What is the main function of human heart? Human heart का मेन फंक्शन क्या है? Produce hormones, pump blood to the body, store oxygen for muscles, या filter lymph for impurities? क्या आंसर होगा? बी इसका आंसर होगा, pump blood to the body। अच्छा, इसमें जो कि पीएमडीसी के सिलेबस ने सर्कुलेशन को लिम्फेटिक सिस्टम को साथ रखा हुआ है एक ही यूनिट के अंदर ना। सर्कुलेशन में उन्होंने ब्लड वेसल रखी हुई है, हार्ट रखा हुआ और लिम्फेटिक सिस्टम रखा हुआ है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन में आपको लिम्फेटिक्स के सवाल भी मिलेंगे, राइट, क्योंकि मैंने वो पीएमडीसी के सिलेबस के हिसाब से उसको अरेंज किया हुआ। ठीक है, तो बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीट डबल सर्किट प्लान ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात आप जानते हैं। दिस मेड ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ डैश चैम्बर्स, 2, 3, 4 या 5। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। हाँ, इसीलिए अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दी आदमी हुए हैं, मगर ख़वातीन की भी तो 4 चैम्बर, उनको भी इजाज़त नहीं दी। बहुत सारे वो हैं, वो मर्द खबीस, वो क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल में 4 खाने रखे इसलिए हैं ताकि मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त मिल जाए। तो भाई वो तो औरतों के दिल में भी रखे हैं, तो ख़वातीन को 4 शादियों की इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी खबीस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ख़वातीन जो है वो निभाने वाली ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। देखा नहीं है तुमने, वो बेचारियाँ रोती रहेंगी, पीटती रहेंगी, शौहरों के गिले करती रहेंगी, मगर निभाती रहेंगी, रहती रहेंगी उसके साथ। कोई आएगा पूछेगा, बोलेंगे नहीं भाई जी बहुत चाहिए, ऐसा है नहीं है। भले अंदर वो उसको बेचारी को दाल की प्लेटें फेंक रहा होगा, मैं नमक नहीं है, बंगाने लगा हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो ख़वातीन में अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि वो ज़्यादा बर्दाश्त वाली होती है इन मामलात में। खैर, क्वेश्चन नंबर 3। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स बाय द हेल्प ऑफ। क्या उनको डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट में? ए कार्डियक वेल्व, ये क्या हो गया? अच्छा, जवाब पहले आएगा खबीस। ए कार्डियक वेल्व, बी कॉर्डेट टेंडिनी, सी पेपिलरी मसल, या डी कार्डियक सेप्टा। हाँ, ये असल में ये इसलिए मुझे टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद नहीं है। डी इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। हार्ट हैज़ ब्लड वेसल्स दैट मूव ब्लड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम हार्ट। टू मूव ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज या लिम्फेटिक्स। क्या आंसर होगा? पक्की बात है, ठीक है, तो आर्टरीज इसका आंसर होगा। नंबर 5। हार्ट हैज़ ब्लड वेसल दैट मूव ब्लड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम हार्ट। वही सवाल वापस आ गया, थोड़ा सा चेंज के साथ। टू मूव ब्लड टुवर्ड्स हार्ट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज या लिम्फेटिक्स। क्या होंगी शाबाश? वेन। देखो इसको कहते हैं भर्ती का सवाल। मैंने एक सवाल बनाया, उसी को कॉपी पेस्ट मारा, सिर्फ एक लाइन चेंज की, दूसरा सवाल बन गया। ये टाइम कम होता है तो आदमी फिर ऐसी हरकतें करता है। बात समझ गए तुम लोग? टाइम कम होता है तो आदमी फिर इस तरह काम करता है। क्योंकि मैं आपके सवाल एक दफ़ा बना लेता हूँ, जब बन जाते हैं तो फिर एक दिन उनको छोड़ देता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ, फिर उनको एक नज़र देखता हूँ, फिर उनमें कुछ चेंजेस करता हूँ, अमेंडमेंट करता हूँ। यहाँ पर चूँकि हमें वो सुबह वाला चेंज करने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए ये भर्ती के सवाल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनको हम लोग बोलते हैं भर्ती के सवाल। चलो, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6। Blood vessels that are responsible for exchange of material in our body between heart and blood vessels are veins, capillaries, arteries या lymphatics। क्या होंगी शाबाश? कैपिलरीज होंगी। ये लो उधर ही बैठ जाओ, ये दबा दो लॉक कर लो। क्या होंगी बेटा ये शाबाश? कैपिलरीज होंगे, बिल्कुल ठीक है, बी इसका आंसर हो गया, सही हो गया। चलें आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 7। Valves are devices to prevent backflow of blood in our circulatory system. Which blood vessel contain valves as regular feature? यानी आपको कौन सी वेसल में वेल्व आम तौर पे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि तुक्के में मिल गया, कहीं नहीं मिला, ऐसा नहीं। वेन, कैपिलरीज, आर्टरीज या लिम्फेटिक्स? नो, व्हाई नॉट लिम्फेटिक्स? इनमें भी तो वेल्व होते हैं। ब्लड वेसल नहीं है, लिम्फेटिक्स आर नॉट ब्लड वेसल ना। यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स की हमने बात की है। किसी बात की है? ब्लड वेसल की, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। तो ये ब्लड वेसल की बात हो रही है। क्या हो गया भाई, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? एक मिनट, हाँ, वेन आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ब्लड वेसल
अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ब्लड प्रेशर वैल्यूज़? सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगी? वेन में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, लिम्फेटिक में? और अगर मैं कहूँ कैपिलरीज तो कैपिलरी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जब हम वैसे कंपेयर करेंगे ओवरऑल आर्टियल सिस्टम को, वीनस सिस्टम को और कैपिलरी नेटवर्क को, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कैपिलरीज में होता है। मगर जब हम जनरल वेसल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आर्टरीज में ही सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन रिकॉर्डिंग थ्रू स्फिग्मोमेनोमीटर लोएस्ट ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर फाउंड इन? सबसे कम ब्लड प्रेशर की वैल्यूज हमें कहाँ मिलेगी? वेन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, लिम्फेटिक्स में? शाबाश। लिम्फेटिक में क्यों? उसमें तो वेन से भी कम होती है। वो क्या हम लिम्फेटिक्स का ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई अलग तो टेक्निक लगानी पड़ती हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इन सब में सबसे कम ब्लड प्रेशर जो होगा वो वेन में होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाइल स्टडिंग एनाटॉमी ऑफ हार्ट इट बिकम एविडेंट टू यू दैट द थिकेस्ट वॉल्स आर ऑफ विच चेंबर ऑफ हार्ट? यानी तुम जो है किताब में हार्ट को देख रहे थे, जब तुमने देखा तो तुम्हें फ़ौरन पता लग गया कि कौन सा चेंबर है हार्ट का जिसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिक हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल? क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल? क्यों राइट वेंट्रिकल क्यों नहीं? क्योंकि वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। डी इसका आंसर है, बिल्कुल सही हो गई ये बात। चलें जी, डी इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर्टरीज? वेन्स आर्टरीज से मुख्तलिफ कैसे होती हैं? ए, कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, बी, हैव वेल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो, सी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या डी, ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? इनमें से कौन सा वेन का फीचर है? पक्की बात है। वो आर्टरी में भी तो वेल्व होते हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भी तो वेल्व होते हैं। वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व होते ही नहीं होते हैं? होते हैं, एओर्टिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व। तो वो फिर वो बेसिकली कार्डिक वेल्व हैं, और वो चूँकि ओरिजिनेट हार्ट से हो रही हैं आर्टरीज, तो वो हार्ट के ही वेसल वेल्व माने जाते हैं। हमने पढ़ा था ना, हार्ट में दो ग्रुप होते हैं वेल्व के, सेमिलियन वेल्व और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेड कैपिलरीज आइडियल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज? ठीक है, ए, हैव थिक वॉल्स, बी, हैव थिन वॉल्स, सी, हैव मोर सरफेस एरिया, या डी, बोथ बी एंड सी? हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो किस बात होता है? कैपिलरीज के बाद होता है। सही, डी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, द लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स? लिम्फेटिक सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ए, ऑक्सीजन, बी, हार्मोन, सी, फैट, या डी, रेड ब्लड सेल्स? कैसे फैट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? फैट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? लैक्टील होती हैं जो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं इंटेस्टाइन से और उसको फिर एब्जॉर्ब करवाती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, बिल्कुल ठीक, फैट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अवर लिम्फेटिक सिस्टम हैज लिम्फ नोड विच फंक्शन टू? हमारे पास जो लिम्फ नोड है वो क्या करती हैं? ए, ट्रैप पैथोजेंस, बी, फिल्टर लिम्फ, सी, प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, या डी, ऑल ऑफ द अबव? ये डब्ल्यूबीसी तो अपने पास वहाँ नहीं बनते थे, बोन मैरो के अंदर, तो फिर लिम्फ नोड वाला क्यों वहाँ पर उसको चूज करना है? बताओ शाबाश। क्योंकि लिम्फोसाइट बनते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर। सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इवेंट्स थ्रू विच हार्ट कंप्लीट्स डैश इज नोन एज कार्डियक साइकिल? ए, ब्रीदिंग साइकिल, बी, वन हार्ट बीट, सी, इलेक्ट्रिक फ्लो, या डी, डाइजेशन प्रोसेस? क्या होगा? कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन ये है कि वो सारे इवेंट जिनके जरिए एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बारिशें हो रही हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, तो हार्ट जो है वो साइकिल पे बैठ के निकल जाए तो आप बोलेंगे कार्डियक साइकिल हो रही है भाई। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्डियक डायस्टोल इज अ फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन विच हार्ट? डायस्टोल में हार्ट क्या कर रहा होता है?
A. Contract to pump blood. B. Pump oxygenated blood. C. Close all valves. या D. Relaxes and fill with blood. पक्की बात है? डायस्टोल में हार्ट फिल होता है? देख लो, सोच लो, एक हार्ट का चैम्बर ऐसा है जो डायस्टोल में फिल नहीं होता, पंप कर रहा था, वो कौन सा है? अरे खुदा के बंदो, डायस्टोल का मतलब ही फिलिंग है, ठीक हो गया ना? तो डायस्टोल में कोई भी वेल्व कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा ना? सही है, डी आंसर हो गया इसका, सही हो गया। ये तो कॉमन सवाल है बिल्कुल। अच्छा 17, क्यों बदतमीजी कर रहे हो भाई तुम? विच अमंग द फॉलोइंग इफ एनी कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टरीज, इनमें से क्या कोई आर्टरी की प्रॉपर्टी है? ए. थिन वॉल विद वेल्व्स. बी. पोरस वॉल फॉर एक्सचेंज. सी. थिक इलास्टिक वॉल्स. या डी. थिक नॉन इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज की वॉल इलास्टिक होती हैं, पक्की बात है? क्यों उनकी वॉल इलास्टिक क्यों होती हैं? ब्लड प्रेशर बहुत है, और में इलास्टिसिटी उनको कौन प्रोवाइड करती है? कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? हाँ, सेकंड लेयर का नाम क्या था? ऑप्शन दे दूँ, ये भी ऑप्शन दे दूँ? हाँ, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, सी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है? हार्ट चैम्बर्स, ब्लड एंड वेसल्स, नोड, वेसल्स एंड ऑर्गन्स, लंग्स, एल्वुलाई, वेसल्स एंड ऑक्सीजन, या ब्लड वेसल, वेल्व्स एंड ब्लड सेल्स। ऑर्गन कौन से है? स्प्लेन और थाइमस और लिम्फ नोड देमसेल्व्स, सही है, ठीक है, बी आंसर हो गया। ये सवाल समझ आ गया सब लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू लिम्फेटिक सिस्टम, इनमें से जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है उसको निकाल दें। ए स्प्लीन, बी किडनी, सी ब्रेन, या डी लिवर। शाबाश, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए जो दूसरों के जैसा नहीं है उसको निकाल दें। क्या किडनी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। क्या ब्रेन पार्ट है? नहीं है। क्या लिवर पार्ट है? स्प्लीन पार्ट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहाँ इस तरह के सवाल आ जाएं वहाँ आपने खुद ये फैसला करना है कि आपने सही चूज़ करना है या गलत। जैसे यहाँ पर एक लिम्फ नोड, एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, 3 नहीं है, तो आपने एक चूज़ करना है, और जहाँ पर 3 पार्ट होते हैं और एक नहीं होता तो आपने वो एक चूज़ करना होता है। ऐसे ही है ना? सही है, तो इसका आंसर नहीं, सी नहीं आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। 1 मिनट अभी नहीं खोलना, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमने सी की करेक्शन कर दी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एडेड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, कौन से सिस्टम को हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करता है, मदद करता है, उसको बढ़ावा देता है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी एक्सक्रीटरी सिस्टम, या डी इम्यून सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों नहीं? वो गंदगी भी तो साफ कर रहा है उसके अंदर से, लिम्फ के अंदर से। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ही यही है। लिम्फेटिक सिस्टम के कितने काम थे? 3 काम थे। नंबर 1 ड्रेनेज, नंबर 2 इट वॉज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, नंबर 3 अभी सवाल भी गया पीछे, फैट एब्जॉर्प्शन। तो 3 काम है ना, तो उनमें से कौन सा चीज़ में ऐड हो रही है? इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम ही इसका आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान दे, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है? ए एट्रियल डायस्टोल, बी एट्रियल सिस्टोल, सी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या डी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्यों नहीं? जब तक एट्रिया ब्लड ही देंगे, वेंट्रिकल ब्लड पंप कैसे करेगा? किसकी बात हो रही है? अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है क्या? ओह, मैं भूल गया था, सॉरी। डी इसका आंसर है। आगे चलें। 22, व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ वेन फ्रॉम आर्टरी। अब आर्टरी का वेन से मेन डिफरेंस क्या है? थिकर वॉल्स, वेल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो, हाई प्रेशर, या नो मस्कुलर लेयर।
तो ये थिकर वॉल, ये हाई प्रेशर, ये नो मसल लेयर, ये वो फर्क नहीं है क्या? वेन को डिफ्रेंशिएट करने का बोल रहा है आर्टरी से, आर्टरी को डिफ्रेंशिएट करने का नहीं बोल रहा। तो वेन के पास वेल्व होते हैं। क्या कोई ऐसी वेन है जिसके पास वेल्व नहीं होते? क्या कोई ऐसी वेन होगी जिसके पास वेल्व ना हो? पल्मोनरी वेन क्या हो गया? हाँ, क्या कोई ऐसी वेन होगी जिसके पास वेल्व ना हो? वेल्व का काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। तुम्हारे ख्याल में कोई वेन ऐसी हो सकती है जिसको बैक फ्लो रोकने की ज़रूरत ना हो? आप अपने हार्ट के लेवल से ये देखें, ये ना हमारा हार्ट है, हम अपने हार्ट के लेवल पे इस तरह की कोई चीज़ रख लें, फ़र्क नहीं, मैंने अपने हार्ट का लेवल बना लिया। इस हार्ट के लेवल के ऊपर जितनी भी वेन होंगी उन सब के अंदर वेल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उनको ग्रेविटी ब्लड खींच लेती है, बैक फ्लो होने की चांस ही नहीं होती, इसलिए। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। ये आपने बिल्कुल सही गेस किया। क्वेश्चन नंबर 23, वाई इन आवर बॉडी ह्यूमन, अच्छा वेयर इन आवर बॉडी ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड। हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में कहाँ लोकेट करता है? मैं एक दफ़ा गया था एग्जाम लेने, मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, कल ही मैं जाऊँगा एग्जाम लेने, मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 तालिब इल्म ऐसे हैं जिनको मैं एग्ज़ाम लेने गया और मैंने फ़ेल किया। मैं तकरीबन 9-10 साल तक एग्ज़ाम ले रहा हूँ इधर उधर। तो एक तो था शहज़ादा हमारा, वो आया एग्ज़ाम देने, तो मेरी आदत है जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको फेल करने के लिए नहीं जाता, मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम क्या चीज़ अच्छी पढ़ गया है वो बताओ, मैं उससे पूछता हूँ, उसी में तुम्हें पास कर देता हूँ। तो उसने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने कहा भाई क्या वजह क्या है? कह रहा है जाके मेरे अब्बा को समझाएं, मैंने डॉक्टर बनना नहीं है, खामखा पैसे लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि मुझे एक बिज़नेस करना है, मुझे बिज़नेस खुलवा दें और मैं बिज़नेस करूँगा अपना, ये डॉक्टर बनने के मैंने क्या करना है? मैंने कहा भाई तो ये बात अपने अब्बा जानते करो। उसने कहा बहुत दफ़ा कि उनको समझ ही नहीं आती बात। मैंने कहा भाई अच्छा बहुत शुक्रिया तेरा, खुदा हाफिज़। उसने कहा फिर क्या करूँ? मैंने कहा भाई क्या करूँ, पास करूँ फेल करूँ? उसने कहा जो दिल चाहे वो करें। मैंने कहा दफ़ा उधर से। एक मैंने उसको फेल किया और एक शरादी थी पीपल्स यूनिवर्सिटी की, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हार्ट पेट में होता है, यकीन करें। और मैंने बहुत कहा, मैंने कहा बेटा गलत बता रही हो, देख लो कुछ और पूछ लेता हूँ। मुझे क्या कह रही? नहीं सर आई एम कॉन्फिडेंट, मैंने पढ़ा है। मैंने कहा तो ये लग रहा किसी एलियन बुक से पढ़ लिया तुमने, क्योंकि इंसानों की बुक में तो हार्ट पेट में नहीं होता। तो भाई हमारी बॉडी में हार्ट कहाँ लोकेट करता है? अपर एब्डोमेन में, लोअर पेल्विस में, मीडियस्टाइनम ऑफ थॉरैक्स में, या प्लूरल स्पेसिस ऑफ थॉरैक्स में? मीडियस्टाइनम जो सेंट्रल पार्ट है हमारी चेस्ट कैविटी का, वहाँ लोकेट करता है, हम सबको पता है। ठीक है, सी आंसर है इसका। देखो तुम्हें पता लग गया, मगर वो क्या कह रही थी? और कह रही थी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने पढ़ा है। मैंने कहा छोड़, मैंने कहा ठीक। मैंने कहा 6 महीने बाद दोबारा आ जा, एक दफ़ा फिर पढ़ गया, 6 महीने बाद दोबारा मिलेंगे अपन। ऑलराइट, ड्यूरिंग कार्डियक सर्कुलेशन विच कार्डियक चैम्बर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? राइट एट्रियम, पक्की बात है, सोच लो, गलत ना हो जाए सवाल, सीट चली जाएगी। ठीक है, बी आंसर है। ऑलराइट, ड्यूरिंग कार्डियक सर्कुलेशन विच कार्डियक चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? ऑक्सीजनेट, देखो वही आ गया ना भर्ती वाला सवाल, एक जैसे सवाल, लो टाइम कम होता तो फिर ऐसे होता। हाँ शाबाश, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, टू मेक ब्लड ऑक्सीजनेटेड अगेन विच चेम्बर ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड टू द लंग्स? कौन सा चेम्बर ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? क्या होगा शाबाश, पक्की बात है, सही है, डी इसका आंसर है। अब देखो उन तीनों सवालों के ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने कहा टाइम कम होता है तो फिर ऐसे होता है। अगला सवाल देखें, बॉडी नीड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज सप्लाइड टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स बाय लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? हाँ सवाल ध्यान से पढ़, सीट गई तेरी। बॉडी नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, जो कि यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लंग्स से कौन लेके आता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल? लेफ्ट एट्रियम के बाद आता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई।
फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पंप होगा, एओर्टा में चला जाएगा, एओर्टा से पूरी बॉडी, फिर कहाँ जाएगा, वेना केवा में घूमेगा वापस राइट एट्रियम और साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। तो ये ए इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 28 आर्टरीज आर पल्सेटाइल बिकॉज दे कंटेन डैश थिक, ये डैश गायब हो गया बीच में, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, ये वेल्व्स। ये आर्टरीज जो थिक होती हैं वो थिक क्यों होती हैं, क्या चीज़ है जो उनको थिक बना रही है, शाबाश। थिक क्या होती है, इलास्टिसिटी की बात हो रही है। पल्सेटाइल क्यों होती हैं, क्योंकि वो इलास्टिक होती हैं बहुत ज़्यादा। तो वेसल की इलास्टिसिटी कहाँ पर होगी, ट्यूनिका मीडियम हो, ठीक है, बी आंसर है, सही हो गया। 29 टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच कैरी ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन, पक्की बात है, ठीक है, सी। 30 टाइप ऑफ सर्कुलेशन विच कैरी ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन, कौन सी हो गई, एक जैसा सवाल आ गया ना, बिल्कुल इसको कहते हैं टाइम बचाने वाले सवाल, सही है, ए इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। 31 along with exchange of materials capillaries are responsible for connecting, यानी मटेरियल तो एक्सचेंज कर रही हैं, वो जोड़ किसको रही हैं, आर्टरीज को वेन्स के साथ, वेन्स को लिम्फेटिक्स के साथ, हार्ट को आर्टरीज के साथ या लिम्फ को लिम्फ नोड के साथ। कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में, ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही है। 32 विच मैकेनिज्म या मैकेनिज्म्स अलाउ कैपिलरीज टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, यानी कैपिलरीज जो ब्लड और सेल के बीच में एक्सचेंज करवा रही हैं, वो कैसे करवा रही हैं, ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के जरिए, बी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के जरिए, सी सिर्फ ऑस्मोसिस के जरिए या डी कंडक्शन के जरिए। शाबाश, क्या लग रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस नहीं होगी, देख लो, शाबाश, क्या लग रहा है, पक्की बात है, चलो माफ किया, बी इसका आंसर। 33 विच कार्डियक चैम्बर इज कंसीडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होगी, इसका सेल मुझे लग रहा है वीक हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, हाँ, कार्डियक सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर लेफ्ट एट्रियम ब्लड नहीं देगा तो पंप कैसे करेगा, अगर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड नहीं देगा तो क्या उसके बाद ब्लड होगा, क्या वो ब्लड पंप करेगा, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, शाबाश, कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही शुरू करेंगे भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ ब्लड पंप होगा, पंप कौन कर रहा है, वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल से ही स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखना। चलो 34 विच कार्डियक चैम्बर इज कंसीडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन, अब देखो वही सवाल आ गया, भर्ती वाला सवाल, चलो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सही, राइट वेंट्रिकल इसका आंसर होगा, अभी हमने रीजन डिस्कस कर लिया क्यों। 35 वेन डिफर फ्रॉम आर्टरीज बिकॉज दे ए हैव वेल्व्स, बी कैरी ब्लड अंडर लो प्रेशर, सी हैव थिन मस्कुलर वॉल, डी ऑल ऑफ द अबव, सारे फीचर होंगे नहीं होंगे, सारे फीचर होंगे, ठीक है, सही है। 36 आर्टरीज डिफरेंट फ्रॉम वेन बिकॉज दे हैव थिकर वॉल्स, do not have valves, have oxygenated blood, all of the above, क्या आंसर होगा बेटा इसका, all of the above इसका आंसर होगा, ठीक है। 37 during ventricular systole blood is pumped from atria to veins, ventricle to arteries, veins to capillaries या capillaries to venules, कौन सी आर्टरीज, एओर्टा तो आर्टरी नहीं है, वो तो एओर्टा है, जैसे भाई पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी तो आर्टरी है,
मगर बाकी जो एओर्टा है वो तो एओर्टा है, वो आर्टरी थोड़ी है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम एओर्टा है, सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? वेंट्रिकल्स टू आर्टरीज, ठीक है। राइट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट होगा तो एओर्टा। 38, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड फिल, कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप, कॉन्ट्रैक्ट एंड फिल, रिलैक्स एंड पंप। क्या होगा शाबाश बताओ? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा? ये रिलैक्स करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि डायस्टोल में पंपिंग नहीं होती, फिलिंग होती है। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, इफ यू ऑब्जर्व कार्डियक साइकिल ऑफ अ रेस्टिंग हार्ट, अब तुम जैसे यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा दिल पर धड़क रहा है मुस्तकिल, हार्ट बीट चल रही है, ये रेस्टिंग हार्ट बीट है। देन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द कार्डियक साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय, कार्डियक साइकिल में ज़्यादा टाइम कौन सा फेज लेता है? सिस्टोल, डायस्टोल, दोनों टाइम बराबर होता है, दोनों टाइम बराबर नहीं होता? डायस्टोल क्यों? वजह? फिलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, भरने में टाइम ज़्यादा लगता है, पंप करने में कम लगता है। तो डायस्टोल का आंसर होगा, याद कर लो हमेशा। अल्लाह ताला बार बार हमें ये मौका दे रहे हैं कि रिलैक्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए और एक्टिविटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों में से हमें कोई एक सिस्टम रखना पड़ जाए तो हमें कौन सा रखना है हमेशा? पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि हम रिलैक्स रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर सिम्पैथेटिक ले लिया, कुछ टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। ऑलराइट, 40, लिम्फेटिक सिस्टम एंड बाय ड्रेनिंग लिम्फ अगेन इन, जब लिम्फेटिक सिस्टम खत्म होता है तो लिम्फ कहाँ ड्रेन हो जाता है? पल्मोनरी वेन्स में, जुगुलर वेन्स में, कोरोनरी आर्टरीज में, या सबक्लेवियन वेन में? जुगुलर वेन में क्यों नहीं? वो भी तो इतनी बड़ी वेन है नेक के अंदर। ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही, शाबाश। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम को नेचुरली अल्लाह ताला ने सबक्लेवियन वेन्स के अंदर ही ओपन रखा हुआ है। जुगुलर वेन का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ ब्लड डालने में कोई नया काम ना हो जाए। सही है, सबक्लेवियन वेन आंसर हो गया। अच्छा, सबक्लेवियन वेन में आपस की बात होती कहाँ पर है? नाम तो हमने पढ़ लिया। सबक्लेवियन वेन क्लेविकल के साथ, क्लेवियन फॉर क्लेविकल, तो ये क्लेविकल बोन है ना हमारी, इसके ऊपर इस जगह पर सबक्लेवियन वेन होती है। सही है, चलो। 41, वाइल एग्जामिनिंग अ पेशेंट वेस्कुलर सिस्टम, तुम एक पेशेंट का वेस्कुलर सिस्टम देख रहे थे, योर टीचर सडनली आस्क यू टू टेल हर नेम of only vein which carry oxygenated blood, deoxygenated blood, your answer will be? हाँ भाई, सवाल ध्यान से पढ़ो कि तुम एक पेशेंट का वेस्कुलर सिस्टम एग्जामिन कर रहे थे एक जगह पर, तुम्हारे सर ने पूछा कि एक ही वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नाम बता दो तुम। हाँ, ए पल्मोनरी वेन, बी जुगुलर वेन, सी रीनल वेन, या डी फीमोरल वेन? पल्मोनरी कौन सा कैरी करती है? तो समझ में क्या आ रहा है? सवाल गलत है। सवाल में गलती क्या है? डी हटाना पड़ेगा, सवाल सही हो जाएगा। तो ये सवाल हमने यहाँ पे क्यों रखा? ताकि आप भूल ना जाएं कि एग्ज़ाम में कोई सवाल गलत हो तो आपने बताना है कि भाई ये सवाल गलत है, ताकि आपको उसके ग्रेस नंबर मिल जाएं या वो सवाल सबका सही करा दिया जाए। समझ गए बात? चलो अब इसको डी हटाते हैं और फिर इसको करते हैं। अब देखो, अब क्या आंसर होगा इसका? पल्मोनरी वेन इसका आंसर होगा, सही है, ए आंसर होगा। 42, पिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैपिलरीज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कैपिलरीज के लिए सही नहीं है? ए स्मॉलर ब्लड वेसल है, बी मैक्रोस्कोपिक इन नेचर है, सी साइड ऑफ मटेरियल एक्सचेंज है, या डी प्लेस इन टिश्यू बेड, टिश्यूज के अंदर मौजूद है। हाँ, ये मैक्रोस्कोपिक नहीं होती? हमने तो पढ़ा था छोटी छोटी होती है बिल्कुल। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक होती है, मैक्रोस्कोपिक नहीं होती, पक्की बात है? ठीक है, बी इसका आंसर हो। 43, which structures form when lymphatic capillaries combine together? lymphatic capillaries आपस में मिल गई, क्या बनाएंगी? A lymphatic vessels,
बी लिम्फ नोड्स, सी लिम्फेटिक डक्ट्स, या डी लिम्फेटिक कैपिलरीज? क्या बनाएंगी? लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी। जब लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलती हैं तो लिम्फेटिक वेसल बनती है, और जब लिम्फेटिक वेसल मिल जाती हैं तो दे फॉर्म लिम्फेटिक डक्ट्स, है ना? सही है, ए आंसर होगा इसका, सही आंसर है बिल्कुल। 44, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रही है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए बी वेल्व के साथ क्या होगा? ए ओपन वाइडली, वो बिल्कुल खुल जाएंगे। बी रिमेन अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। सी क्लोज प्रिवेंट टू बैकफ्लो। डी अलाउ ब्लड टू द लंग्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का काम क्या है? ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकना। कैसे रोकेंगे? खुल के बंद हो गए? बंद हो गए। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए। तो सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर है, ठीक है। 45, कैपिलरीज फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज ड्यू टू देयर थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, थिन सिंगल सेल वॉल्स, वेल फॉर डायरेक्शन, ये लार्ज डायमीटर फॉर फ्लो। क्या आंसर होगा? तुम्हें लार्ज डायमीटर का ख्याल क्यों आ रहा है? कैपिलरी का डायमीटर कितना होता है याद करो? 7 to 8 माइक्रोन आमतौर पे। वो जो लिवर वाली हैं वो 9 तक भी सही कह रही हो तुम, जिनको साइनसॉइड बोलते हैं ना। तो ये 7 to 8 माइक्रोन कम डायमीटर, ज़्यादा डायमीटर, बहुत छोटा है माइक्रोस्कोपिक है, तो इनका डायमीटर बड़ा नहीं होता है। तो ये थिन होती हैं और सिंगल सेल थिक होती हैं। तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 46, इफ़ वी ड्रॉ अ ब्लड प्रेशर कंपैरिजन चार्ट देन इट शो दैट ब्लड प्रेशर इज, आप ब्लड प्रेशर को कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका चार्ट बना रहे हैं आर्टरीज और वेन में, तो आपको क्या पता चलेगा? हायर इन वेन्स ड्यू टू वेल्व, इक्वल इन आर्टरीज एंड वेन्स, हायर इन आर्टरीज ड्यू टू हार्ट पंपिंग, या लोअर इन आर्टरीज ड्यू टू कैपिलरीज? क्या आंसर होगा? हायर होगा आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि पीछे से हार्ट डायरेक्ट ब्लड उनके अंदर फेंक रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। 47, लिम्फेटिक वेसल रिजेंबल वेन बिकॉज दे, लिम्फेटिक वेसल वेन से रिजेंबल करती हैं क्योंकि उनके पास क्या चीज़ होती है? ए हाई प्रेशर फ्लूइड, थिक वॉल्ड, वेल्व एंड लो प्रेशर, या एक्सचेंज गैसेस? वेल्व भी होते हैं और प्रेशर भी उनमें कम होता है, ठीक है। तो सी आंसर होगा, सी कुछ ज़्यादा ठीक हो रहा है। 48, द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल देन द राइट बिकॉज इट ए pump blood to the entire body, B receive deoxygenated blood, C pump blood to the lungs, या D receive oxygenated blood? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो आ रहा है, उससे उसके थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको थिक इसलिए होना है क्योंकि उसने पूरी बॉडी को दूर दूर तक ब्लड पहुंचाना है। तो जितना मसल ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड उतना दूर जाए। सही हो गया, ए आंसर है। 49, कैपिलरीज अनलाइक आर्टरीज फंक्शन टू transport blood under high pressure, return blood to the heart from vein, facilitate exchange at tissue level, या produce lymph at capillary levels? बेटा लिम्फ भी तो बना रही है। लिम्फ कैसे बनता था याद तो? कैपिलरी से फ्लूइड लीक होता था, वो रीएब्जॉर्ब होता था, पूरा रीएब्जॉर्ब नहीं होता था, जो बचता था वो लिम्फ बन जाता था। ऐसे ही था ना? तो फिर आर्टरीज एक्सचेंज को फैसिलिटेट नहीं करती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको और मुझे कैपिलरीज दी हैं जो इतनी थिन हैं जिनसे डिफ्यूजन हो जाती है। सी इसका आंसर, सही आंसर है। सी को ज़्यादा से हो रहे हैं, अगली मरतबा ख्याल करेंगे सी सही नहीं करेंगे। 50, वेन्स रिलाई ऑन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर ब्लड रिटर्न ड्यू टू, वेन्स बंधी हुई हैं स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्यों? ए हाई प्रेशर और थिक वॉल्स, लैक ऑफ मसल इन देयर वॉल्स, लो प्रेशर इन वॉल्स इन ल्यूमेन, रिजिडिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर? क्यों वेन की डिपेंडेंस मसल्स के ऊपर क्यों है? शाबाश, चलो उसको वर्कआउट कर लो ना। पहले देखो किसी बात हो रही है, वेन की बात हो रही है। क्या वेन का प्रेशर हाई होता है? तो ऑप्शन ए तो गया। क्या वेन में ब्लड प्रेशर हाई होता है? ऑप्शन डी भी गया। तो ए ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया। तो दो चीज़ें देख के हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, रूल आउट कर दिया। अब क्या बचा? बी और सी। क्या वेन की वॉल में मसल की लेयर नहीं होती?
होती है, ट्यूनिका मीडिया इनके बाद भी होती है, पुअरली डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड नहीं है, येस, बट है तो सही ना। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अब आपको ये पता हो या ना पता हो, ये ऑप्शन सही है। अब हमें पता है कि वेन कहाँ होती है, मसल्स के अंदर, और जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हाथ पे कौन से मसल, हमारे वॉकिंग मसल जो हमारी टांग में पीछे जगह पे मौजूद है, इसको हम बोलते हैं काफ मसल्स। तुम्हें पता है काफ एरिया को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल हार्ट। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा पेरिफेरल हार्ट है। क्यों, क्योंकि जब हम चलते हैं तो काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वेन्स को दबाते हैं, वेन्स इनके अंदर दबी हुई हैं, दफन हुई हुई हैं, ये वेन्स को दबाते हैं। जैसे ही वेन दबती हैं तो क्या होता है, ब्लड आगे की तरफ पंप होता है, और जब ब्लड आगे पंप हो जाता है तो पीछे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, वेल्व उनको आने नहीं देते। इसीलिए ये जो काफ मसल है हमारी टांगों के मसल, इनको हम पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं इनको, पेरिफेरल हार्ट। तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो 50 हो गई हमारी। 51, द पेरिकार्डियम इन द हार्ट स्ट्रक्चर, हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम क्या कर रही है, ए प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट द हार्ट, पंप ब्लड टू द वेसल्स, फिल्टर लिम्फ फॉर माइक्रोब्स, द एक्सचेंज गैसेज एट कैपिलरीज। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और लुब्रिकेट करती है हार्ट को जब वो और लंग्स मूव कर रहे होते, ठीक है। 52, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स ब्लड इनटू दी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ फेंकता है, ए पल्मोनरी आर्टरी में, बी एओर्टा में, सी वेना केवा में, या डी पल्मोनरी वेन में। कहाँ फेंकता है, एओर्टा में, पक्की बात है, देख लो। पल्मोनरी आर्टरी में नहीं फेंकता, राइट वाला फेंकता है, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट हो गया। 53, लिम्फ नोड्स स्वेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन बिकॉज दे, जब आपको कोई इन्फेक्शन होगा उस एरिया के लिम्फ नोड बड़े हो जाएंगे, क्यों, ए प्रोड्यूस मोर ब्लड, वो ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करने लगते हैं ताकि वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो, ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन, पैथोजन को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं, फिल्टरिंग ब्लड सेल, ब्लड के सेल्स को फिल्टर कर रहे होते हैं, को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना घुसा हुआ उनके अंदर, या है वेल्व टू कंटेन माइक्रोब्स, उनके अंदर वेल्व होते हैं जो माइक्रोब्स को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। क्या आंसर होगा, शाबाश। कौन से WBC होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फोसाइट, कौन से, बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट भी। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैच हो जाती हैं। और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं, उन एंटीबॉडी वाले सेल को पहचानते हैं, उनमें वो परफोरिन से सुराख करते हैं, ग्रेनजाइम का ग्रेनेड फेंक देते हैं उनके अंदर, उनको भाड़ देते हैं। समझ गया बात। इसलिए जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नॉर्मल साइज पे वापस आ जाएंगे। तो बी इसका आंसर होगा, ट्रैप करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को। 54, पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व, इनमें से कौन पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू बॉडी टू एओर्टा, लेफ्ट एट्रियम टू बॉडी टू वेना केवा, या राइट वेंट्रिकल टू लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। कार्डिक साइकिल याद करो जल्दी से। क्या आंसर होगा, तो डी आंसर क्यों होगा, ओके, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड कहाँ फेंका, लंग के बाद, लंग से उसने क्या ली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके वो वापस कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है, डी आंसर है इसका, सही है। 55, सेमील्यूनर वेल्व्स प्रिवेंट, सेमील्यूनर वेल्व क्या रोकते हैं, ए बैक फ्लो ऑफ ब्लड एट्रिया टू वेंट्रिकल, बैक फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल टू एट्रिया, प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम एओर्टा टू वेंट्रिकल्स, या प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम वेना केवा टू एट्रिया। क्या आंसर होगा, सेमील्यूनर वेल्व कहाँ होते हैं, याद करो, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो एओर्टा से वेंट्रिकल में, या अगर एओर्टा की जगह पल्मोनरी आर्टरी होता तो भी ठीक होता, क्योंकि हमने वेंट्रिकल को डिस्टिंग भी नहीं किया है कि राइट या लेफ्ट है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकता था तो भी ठीक होता। तो सी इसका आंसर शरीफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। 56, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल ब्लड एंटर्स इन वेंट्रिकल फ्रॉम आर्टरीज, एट्रिया, वेन या वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ से आता है, एट्रिया, आर्टरी से आता है, एट्रिया से आता है, वेन से आता है, वेंट्रिकल से आता है। और अगर पल्मोनरी वेन और वेना के बाद ब्लड ही नहीं लेके आएंगी तो फिर
सही है, एट्रियम आंसर होगा ना भाई। वेंट्रिकल ब्लड कहाँ से लेते हैं? एट्रियम से लेते हैं ना, मैं सोचने लगा बात, बी आंसर होगा। 57 लेग वेन्स हैव मोर वेल्व बिकॉज, टांगों की वेन में वेल्व ज़्यादा होते हैं, वजह क्या है? ए प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई, दे आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर शॉर्टर इन डायमीटर, या ग्रेविटी अपोजिस द ब्लड रिटर्न। क्या होगा? शाबाश, ग्रेविटी खींच रही है नीचे ब्लड को, उसको रोकने के लिए वेल्व ज़्यादा चाहिए। हमने क्या बात की थी कि अगर हम हार्ट के लेवल तो ऊपर चले जाएंगे तो हमें वेन में वेल्व की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी तो खींच लेगी नीचे। सही है, डी इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 58 द लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बाय, लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है? ए इंक्रीजिंग ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, बी डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ ब्लड, सी रिटर्निंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, या डी फिल्टरिंग ब्लड फॉर माइक्रोब्स। ये लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी काम है। उसका काम क्या है? टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू स्पेस से निकालना और कहाँ डालना? ब्लड के अंदर डालना। ये बात की थी ना आप लोगों ने, वो जो मैंने आपने मेरी स्टिंग ज़ाया करा दी थी। सही है, सी का आंसर हो। 59 आर्टरीज पल्स विद हार्ट बीट, आर्टरीज हार्ट बीट के साथ पल्स करती हुई महसूस होती हैं। वाइल वेन्स पल्स स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा तेज़ी से पल्स करती हैं। है वीक फ्लो, उनका फ्लो बड़ा वीक होता है। आर इनविजिबल, दिखती ही नहीं है, या नॉन पल्सेटाइल? इनविजिबल नहीं होती है वेन्स? हाँ सही है, नॉन पल्सेटाइल होंगी ना वेन, नॉन पल्सेटाइल होती है, बात की थी हमने। सही है, धड़कती हुई महसूस नहीं होती। क्या वेन कभी धड़कती हुई फील हो सकती है? क्या वेन कभी धड़कती हुई फील होती हैं? अगर हार्ट फेल हो रहा हो तब। इसीलिए आप देखेंगे वो जो डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फ़ौरन को मरीज आता है ना, उसकी गर्दन को ऐसे टेढ़ा करके यहाँ पे देख रहे होते हैं कुछ, वो देखते हैं जुगुलर वेन बीट तो नहीं कर रही है, क्योंकि वेन अगर पल्स कर रही है तो इसका मतलब है कि दिल पे बहुत ज़्यादा लोड है, जिसकी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ऐसा होता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 60 ब्लड वेलोसिटी इज स्लोएस्ट इन, सबसे स्लो ब्लड कहाँ पर चलेगा? आर्टरीज में, कैपिलरीज में, वेन में, या एओर्टा में? शाबाश, सोचें, दो ऑब्वियस ऑप्शन तो निकाल देना। आर्टरीज में हमें पता है स्लो नहीं होता, एओर्टा में तो बिल्कुल नहीं होता, हार्ट डायरेक्ट ब्लड फेंकी एओर्टा मेरा, तो दो ऑप्शन निकल गए। ऑप्शन को वर्कअप करें, बाकी क्या बचा? कैपिलरी और वेन। क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है? रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है? क्योंकि कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, डायमीटर कम है, तो आंसर क्या होगा? कैपिलरी इसका आंसर। प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो डायमीटर स्लो है ना, बहुत एरिया कम हो गया ना, तो कैपिलरीज में ब्लड बहुत स्लो फ्लो करता है। दूसरा में इम्पैक्ट कौन डालते हैं? पेरी कैपिलरी स्फिंक्टर्स, वो भी ब्लड को स्लो कर देते हैं। अच्छा, वो सारी कैपिलरी जब ब्लड वेन को देती हैं, तो वेन में चूंकि ब्लड ज़्यादा आ जाता है, डायमीटर ज़्यादा होता है, तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। 61 लिम्फ फ्लो इन आवर बॉडी इज एडेड बाय, हमारी बॉडी में लिम्फ के फ्लो को कौन मदद देता है? पंपिंग ऑफ हार्ट टू इंटेस्टाइन, ग्रेविटी ओनली, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, या हाई प्रेशर इन लिम्फेटिक्स? ये तो हमने बात की थी ना कि लिम्फेटिक्स जो होती हैं अल्लाह ताला ने कहाँ दफन की हुई हैं? मसल्स के अंदर। क्यों दफन की हुई हैं? ताकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो दबें, और दबें तो लिम्फ आगे चला जाए और फिर वेल्व उसको पीछे आने से रोक ले। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। 62 इन आवर हार्ट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स, हमारे हार्ट में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या सेपरेट करता है? एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल, आर्टरीज फ्रॉम वेन्स, लिम्फ फ्रॉम ब्लड, या लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स? क्या आंसर होगा? पक्की बात है, ठीक है, डी इसका आंसर है। 63 व्हेन वी ऑब्जर्व एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, आप हार्ट को बाहर से देख रहे हो, देन इट इज क्लियर दैट हार्ट एपेक्स पॉइंट टुवर्ड, हार्ट का जो एपेक्स है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड एंड राइट, डाउनवर्ड एंड राइट, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट, अपवर्ड एंड लेफ्ट? क्या बात की थी हमने? हार्ट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसीलिए हमने कहा था हमें हार्ट की जो बीट होती है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फील होती है। सही है, सी आंसर हो गया, सही है। 64 अ पेशेंट हु इज टीचर बाय प्रोफेशन
डेवलप स्वॉलन लेग्स फॉर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। एक पेशेंट है, वो गया है अपने डॉक्टर के पास, वो टीचर है, पढ़ाता है जैसे मैं हूँ, और उसकी टांगें जो है वो सूज रही हैं, स्वेल कर रही हैं। ही हैज़ दिस कंडीशन इज़ लाइकली हैज़ फेल्योर इन। उसकी टांगें क्यों सूज रही हैं, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है? आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, वेन के वेल्व काम नहीं कर रहे हैं, कैपिलरी की एक्सचेंज ज़्यादा हो रही है, या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है? शाबाश। जैसे ये देखो मेरे पैरों में भी हल्की हल्की सूजन आने लग गई, देख लो, क्योंकि हम भी खड़े रहते हैं, मुझसे के लिए अब मैं सो रहा हूँ, खड़े रहने का काम छोड़ दूँ? हाँ, वेन के वेल्व इनकॉम्पिटेंट हो रहे हैं, उनका काम कम हो रहा है, तो ये अल्लाह ताला मुझे बता रहे हैं बेटा इंसान बन जा, अब खड़ा होना कुछ कम कर, नहीं तो ये वेल्व बिल्कुल चले जाएंगे। सही है, तो बी इसका आंसर हो गया। 65, ड्यूरिंग अ मैराथन, वो जो मैराथन रेस होती है, लंबी रेस, एन एथलीट्स हार्ट रेट इंक्रीजेज, एथलीट जो है उसका दिल की धड़कन तेज हो गई है। शॉर्टनिंग विच कार्डियक साइकिल फेज द मोस्ट, उसमें सबसे कार्डियक साइकिल में सबसे ज़्यादा किस फेज पे इफेक्ट आएगा, कौन सा फेज छोटा हो जाएगा? सिस्टोल, डायस्टोल, या सिस्टोल या डायस्टोल, ना सिस्टोल ना डायस्टोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगता है, तो सबसे ज़्यादा छोटा भी कौन होगा? सही है, ठीक है। 66, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स रेगुलेट, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या रेगुलेट करते हैं? लिम्फ फ्लो फ्रॉम कैपिलरीज, ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स, या ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज? हमने बात की थी कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके आप किसी जगह का ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपको लिवर को ब्लड ज़्यादा देना है, स्किन को कम देना है, तो आप स्किन की प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिवर के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को डायलेट कर देंगे, तो लिवर के पास ब्लड ज़्यादा जाएगा, स्किन के पास कम जाएगा। फ़र्ज़ करें आपको स्किन को ब्लड ज़्यादा देना है किसी वजह से, लिवर को कम देना है, तो अब आप क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, लिवर के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, स्किन के डायलेट कर देंगे, स्किन के पास ब्लड ज़्यादा लग जाएगा। जैसे हाइपोथर्मिक शॉक में होता है, वो लोग जो ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो फंस जाते हैं, तो वहाँ पे मरने से पहले उनको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, मरने से पहले उनको, जो बेचारे हीट स्ट्रोक में फंस जाते हैं, ये ठंडे इलाकों में फंस गए, कोई रशिया में है, कोई साइबेरिया के इलाकों में, इधर उधर के इलाकों में फंस गए जहाँ टेम्परेचर -45 -50 ऐसे हुआ है, तो वहाँ पे अगर वो इस तरह की चीज़ में चले आए तो उनको मरने से पहले वो एकदम गर्मी महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो गर्मी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उनके प्री कैपिलरी स्फिंक्टर स्किन के जो है खुल जाते हैं और सारा गर्म ब्लड लिवर से, इंटेस्टाइन से, इधर से निकल के सीमा चले जाता है ताकि स्किन कुछ गर्म हो, क्योंकि वो ठंडी पड़ रही होती है बहुत स्पीड के साथ। तो ये उसका फेज है। वो एक इंडियन वो था, एक इंडियन फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, 3 उनके बच्चे, एक गोद का बच्चा, 2 पैदल चलने वाले बच्चे। उन्होंने पिछले साल कनाडा में, कनाडा की सर्दी -40 -45, उस सर्दी में उन्होंने रात को कनाडा के एक टाउन से, जो कि बॉर्डर टाउन था यूएसए के साथ, उन्होंने रात के वक्त सर्दी में उस टाउन से यूएसए तक पैदल जाने की कोशिश की। 35 किलोमीटर का रास्ता तय करने की कोशिश की उन्होंने पैदल, क्योंकि वो इतनी ठंड होती है कि कोई वहाँ निकलने की जरूरत ही नहीं करता, बॉर्डर पेट्रोल ध्यान काम नहीं कर रही होती, कौन निकलेगा इतनी ठंड में। उन्होंने कहा हम रात में पैदल चलेंगे, 35 किलोमीटर चलते जाएंगे, पहुँच जाएंगे। दे ऑल 5 फ्रीज टू डेथ। सुबह बेचारों की लाशें मिली 5 की। मतलब कौन जा सकता है इतनी ठंड में यार, -40 -45 क्या हो गया, कौन जा सकता है? तो बेटा क्या आंसर होगा इसका? डी इसका आंसर होगा। सही है। ऑलराइट, 67, अ पेशेंट विद इन्फेक्शन हैज टेंडर स्वॉलन नेक नोड्स इंडिकेटिंग, नेक के निफ नोड्स के बड़े हो गए, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हार्ट फेल्यूर, आर्टरी ब्लॉकेज, वेन कोलैप्स या लिम्फ नोड्स। ये जो नेक नोड्स हैं कौन सी इसमें से क्या हैं? वो क्या होंगी? लिम्फ नोड्स होंगी। सही है। 68, ट्यूनिका इंटिमा इज द इनर लेयर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ नोड या थैमस? कौन सी? सही है, बी इसका आंसर हो गया। 69, ट्यूनिका मीडिया इज थिकेस्ट इन वेन, कैपिलरी, लिम्फ वेसल या आर्टरीज? इसी वजह से आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। सही है। 70, पोस्ट सर्जरी यानी सर्जरी के बाद अ पेशेंट हैज़ टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, वो जो पेशेंट था उसकी बॉडी में टिश्यू फ्लूइड जमा होने लग गया। दिस प्रोबेबली इंडिकेटिंग इशू विद, ये क्या शो कर रहा है कि सर्जन ने गड़बड़ क्या कर दी उसके साथ? हार्ट पंपिंग,
आर्टरी फ्लो, लिम्फेटिक ड्रेनेज या वेन प्रेशर। उसने उसकी कोई लिम्फ वेसल वहाँ पे काट दी है जो उसको पता नहीं चली, जिसकी वजह से लिम्फ वहाँ से ड्रेन होना बंद हो गया, वो जमा हो रहा है और वो जगह स्वेल कर रही है। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर हो गया। 71 मैट आर्टीरियोल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट लार्ज वेन्स टुगेदर, लिम्फ वेसल्स विद आर्टरीज, हार्ट विद वेन्स या आर्टरीज टू कैपिलरीज। शाबाश, पक्की बात है, ठीक है। 72 अ ट्रॉमा पेशेंट, ट्रॉमा समझ दिया ना आप लोग, चोट लग गई उसको। अ ट्रॉमा पेशेंट लूजेस ब्लड कॉजिंग कैपिलरीज टू, जब वो ब्लड लॉस करेगा तो कैपिलरी के साथ क्या होगा? कैपिलरी स्वेल कर जाएंगी, कैपिलरी वेदो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कैपिलरी वेदो डायलेट कर जाएंगी या कैपिलरी बंद हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? कैपिलरी के साथ क्या होगा? वेदो कंस्ट्रिक्ट करेंगी। क्यों? जब वेदो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो वॉल्यूम कम करेंगी, वॉल्यूम कम करेंगी तो प्रेशर ज़्यादा करेंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो बल्ले बल्ले समझ जाओगे, ब्लड प्रेशर को बेहतर हो जाएगा। सही है, बी आंसर हो गया। 73 जर्मिनल सेंटर इन लिम्फ नोड और साइड्स ऑफ। अब ये जो मैंने सवाल रखा है, ये मैंने रखा है सिर्फ इसलिए ताकि तुम एजुकेटेड गेस लगाओ। ये मैंने रखा है इसलिए, किसकी बात हो रही है? लिम्फ नोड की। किसकी बात हो रही है? लिम्फ नोड की। ए आरबीसी प्रोडक्शन, बी वेल फॉर्मेशन, सी बी सेल प्रोलिफरेशन या डी इम्पल्स कंडक्शन। अब मैंने ये रखा है इसलिए ताकि आप जब देखें आपको कुछ नहीं पता लिम्फ नोड का जर्मिनल सेंटर क्या होता है, यू हैव नो आइडिया, बट आपको लिम्फ नोड बताया क्या होती है। तो देखिए हमें ये पता है ये इम्पल्स कंडक्शन तो नहीं कर सकती, ये न्यूरॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होती, लिम्फ नोड डब्ल्यूसी प्रोड्यूस करती है, आरबीसी नहीं करती, ये ऑप्शन गया। ये वेल्व कंटेन तो करती है, वेल्व फॉर्म थोड़ी करती है, बनाती थोड़ी है, तो ये ऑप्शन गया। अब आपको कुछ ना पता हो, सी इसका आंसर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को वर्कअप करके ऐसे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं जिनके आपको कुछ पता नहीं होता, मगर उसके लिए ऑप्शंस वर्कअप करने पड़ेंगे जैसे भी हमने किए। तो सी इसका आंसर है। 74 इफरेंट लिम्फ वेसल्स, याद आ गई लिम्फ नोड वाली। ब्रिंग लिम्फ टू नोड्स, लीव नोड आफ्टर फिल्टरिंग, अलाउ लिम्फ टू मिक्स इन नोड, अलाउ ब्लड टू एंटर इन लिम्फ नोड। हाँ भाई, इफरेंट है तो आएंगी या जाएंगी? जाएंगी, तो लीव नोड आफ्टर फिल्टरिंग, ठीक है, बी आंसर हो गया। एफरेंट वेसल्स ब्रिंग लिम्फ टू, एफरेंट वेसल्स लिम्फ कहाँ लेके आती हैं? हार्ट के पास, टिश्यू के पास, नोड के पास या ऑर्गन के पास? क्योंकि एफरेंट लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड के बाद आ रही होती है, तो सी आंसर सही बिल्कुल। 76 द हाइलम ऑफ लिम्फ नोड इज प्लेस वेयर। हाइलम याद आ रहा है कुछ? किडनी का हाइलम बड़ा है, लंग्स का हाइलम बड़ा है, लिवर में हाइलम बड़ा है। बी सेल डिवाइड, वहाँ बी सेल डिवाइड होते हैं, इम्यून प्रोटीन स्टोर होती हैं, टी सेल ड्यू टू साइटोटॉक्सिसिटी, या लिम्फ वेसल एंटर एंड एग्जिट करती हैं। तो क्या हाइलम, अब देखो हमें कुछ ना बताओ फिर हमें बताया कि हाइलम जहाँ भी होता है उसका मतलब क्या होता है? एंट्री और एग्जिट वाली जगह, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। 77 अ कैंसर पेशेंट हैज मेटास्टेसिस। एक कैंसर के मरीज को मेटास्टेसिस हो गई, कैंसर फैल गया उसकी बॉडी में, वाया लिम्फ, और कैसे फैला? लिम्फ के जरिए फैला। कैंसर स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड ओनली, हार्ट चेम्बर्स, लिम्फ वेसल्स टू नोड या वेन्स डायरेक्टली? तो मैं बताया ना, कैंसर जिन लोगों को वो कैंसर होते हैं जो बॉडी में फैल जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो 2-3 तरीक़ों से फैल सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका क्या है? लिम्फ वेसल के थ्रू फैलते हैं, सबसे कॉमन तरीका। इसलिए जब भी सर्जन सर्जरी करते हैं किसी कैंसर की तो लिम्फ नोड निकालते हैं साथ, क्योंकि लिम्फ नोड में बाधा हुआ कैंसर के सेल मौजूद होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ब्लड के थ्रू फैल जाए, वो इतना कॉमन नहीं है। तीसरा सबसे अनकॉमन तरीका कॉन्टैक्ट से फैल जाए। कोई कैंसर था, हमें पता नहीं था कैंसर था, मैंने नीडल में घुसाई सैंपल लेने के लिए। अब मैं जब नीडल निकाल रहा था तो जहाँ जहाँ से नीडल मेरी गुजरी, मसल से, बोन से, स्किन से, कहाँ कहते हैं, वहाँ हर उस जगह कैंसर की सेल पहुँच गए। ऐसा भी हो सकता है। सी इसका आंसर है, ठीक है। 78 इन केस ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आपने पढ़ी है, ओवर एक्टिव थाइमस में लीड टू। थाइमस ओवर एक्टिव हुआ, ये क्या करेगा? हार्ट फेलियर करवाएगा, वेन तो कोलैप्स करवाएगा, अटैक करवाएगा सेल्फ सेल पे, या कैपिलरी ब्लॉक करवा देगा। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? आपके WBC आप ही की बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं ना, सही है, सी आंसर है, ठीक है बिल्कुल। 79 ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड मूव्स टू आर्टरीज, वेन, वेंट्रिकल या लिम्फ वेसल्स?
कहाँ जाएंगे? पक्की बात है। एट्रियम में सिस्टोल हो रहा है, क्या मतलब है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसको ब्लड देते हैं? सही है, सी आंसर है। आगे चलते हैं। 80, द राइट साइड ऑफ हार्ट पंप्स, राइट साइड जो है हार्ट का कहाँ ब्लड पंप कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिम्फ या ब्लड? सिर्फ ब्लड क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप्स, देखो ये है भर्ती का सवाल, क्योंकि टाइम कम है तो ये ऐसे होगा। कौन सा ब्लड होगा? सही है, ठीक है। 82, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स टू, आर्टरीज की इलास्टिक वॉल होती है क्यों? प्रिवेंट एक्सचेंज, विद स्टैंड प्रेशर, स्टोर लिम्फ या फिल्टर पैथोजेंस? प्रेशर बर्दाश्त कर सकें किसका? हार्ट का, नहीं तो फट जाएंगी। अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो बस्ट हो जाएंगी। जैसे आप सुनते हैं भाई वो फलाने अंकल को ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन की नस फट गई, यानी प्रेशर ब्लड का इतना ज़्यादा हो गया था कि वो जो ब्रेन की वेसल थी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकी, वो रप्चर हो गई। सही है। 83, लिम्फेटिक सिस्टम इज ड्रेनेज सिस्टम दैट ड्रेन लिम्फ इनटू टिश्यू, ब्लड, लंग्स या किडनीज? लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को कहाँ डालता है वापस? पक्की बात है। क्यों डालता है ब्लड में? ताकि ब्लड के वॉल्यूम को रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, सही है। What would you expect to happen if a vein valve fails? एक पेशेंट है, उसकी वेन का वेल्व काम नहीं कर रहा, आपके ख्याल में उसको क्या होना चाहिए? ए, हाई आर्टीरियल प्रेशर, बी, बैक फ्लो इज स्वेलिंग, सी, कैपिलरी क्लोजर या डी, हार्ट इनलार्जमेंट? बैक फ्लो और सही है, बी आंसर हो गया। 85, आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स बाय डैश सेप्टा, 2, 3, 4 या 5? कितने सेप्टा है हमारे हार्ट में? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरएट्रियल सेप्टम। तो टोटल कितने हो गए? 3 सेप्टाइन, चैम्बर कितने हैं? 4 हैं। सही है, बी आंसर है। 86, आर्टरीज कैरी ब्लड अंडर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, नो प्रेशर या वेरिएबल प्रेशर? क्यों आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई क्यों, बताओ शाबाश? क्योंकि हार्ट डायरेक्ट ब्लड कहाँ फेंक रहा है? आर्टरीज के अंदर। ठीक है। 87, लिम्फ सिस्टम इज देयर टू मेंटेन, लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज़ मेंटेन करता है? ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस, हार्ट रेट या वीनस आउटपुट? पक्की बात है। ये नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और जिंदगी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सही है। 88, द सेप्टम इन हार्ट आर देयर टू प्रिवेंट, हार्ट के अंदर सेप्टम क्या चीज़ रोकने के लिए होते हैं? ब्लड मिक्सिंग बिटवीन साइड्स, वेल्व ओपनिंग, लिम्फ फ्लो या कैपिलरी एक्सचेंज? पक्की बात है, सही है। लिम्फ वेसल्स आर लाइक वेन्स इन देयर, लिम्फ वेसल वेन की तरह क्यों होती हैं? उनके प्रेशर में, वेल्व में, थिकनेस में या सब चीज़ों में? सब चीज़ों में। ठीक है। आखिरी सवाल, योर बायोलॉजी प्रोफेसर शो यू अ पेशेंट विद एनलार्ज एंड स्वेल्ड वेन्स, तुम्हारा बायोलॉजी के प्रोफेसर ने तुम्हें एक पेशेंट दिखाया जिसकी वेन्स बड़ी हुई हैं और फुली हुई हैं। ही आस्क यू टू यूज़ योर नॉलेज एंड फाइंड आउट द करेक्ट रीज़न, उसने तुम्हें कहा कि अपनी नॉलेज इस्तेमाल करो और इसका सही रीज़न फाइंड आउट करो। द रीज़न यू केम अप विद इज़, आपके ख्याल में क्या रीज़न रहा उसकी फूली हुई और बड़ी वेन्स का? थिक वॉल्स, वेल फेल्यूअर्स, हाई प्रेशर या एक्सचेंज लीक? एक्सचेंज लीक क्यों नहीं? लीक बहुत ज़्यादा हो गया। लीक ज़्यादा होता तो टिश्यू स्वेल करता, वेन थोड़ी स्वेल करती। समझ गए? सही है, बी आंसर है। ये तुम्हारे इसके एमसीक्यू हो गए पूरे।